वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंस अग्रहरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल में। तो आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री। जी हाँ, केमिस्ट्री को 11th की स्टैंडर्ड पे देखते हुए हम हर एक सब्जेक्ट, हर एक पार्ट को केमिस्ट्री के देखेंगे, जिसमें पहला पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो अ न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें कार्बन के बारे में बात होती है, और बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तीनों चीज़ों को हम आगे एक एक करके देखेंगे। बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर्स की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर लगभग मोल कॉन्सेप्ट आता है। मोल कॉन्सेप्ट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि हर जगह मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में लगभग पूछे जाते हैं। बात करें अगले चैप्टर की, तो लगभग रेडॉक्स रिएक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर। रेडॉक्स रिएक्शन में कई सारे रिएक्शन जो कि आगे भी काम आते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर और कई सारे और भी चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, एक्सेट्रा। आगे बात करें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें आता है कई सारे चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। कार्बन बेस्ड चैप्टर होते हैं, जैसे कि नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने नाम बताना होता है कार्बन के किसी कंपाउंड्स का। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दिस चैप्टर इज कंसिस्ट ऑफ क्लास 10th, लेकिन ये 11th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या फिर 12th पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बात करें जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एक्सेट्रा। आगे बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, जिसमें पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला चैप्टर की बात करें केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री। आगे अगर बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द वेरियस चैप्टर ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक्सेट्रा। आगे अगर बात करें पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग की, तो ये दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं। दे आर द पिलर्स ऑफ द केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक। आगे अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो अगर मैं किताब की बुक की बात करें, सजेस्ट करें, तो मैं न्यूमेरिकल के लिए साइड बुक सजेस्ट करूंगा, क्योंकि दिस इज़ आर द न्यूमेरिकल बेस्ड ये चैप्टर्स होते हैं। और अगर बात करें थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए एन सी ई आर टी इज़ द बेस्ट। एन सी आर टी एक आपको कंप्लीट नॉलेज देता है, जहाँ तक किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, किसी बोर्ड लेवल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एन सी आर टी इज़ अ कंप्लीट गाइड। अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो एन सी ई आर टी इज़ गुड। एनसीईआरटी में कुछ कंपाउंड्स या फिर कुछ उस कंपाउंड्स के कुछ नेम, रिएक्शन, ऐसी चीज़ें नहीं दी होती, लेकिन ये गुड है अच्छे स्कोर के लिए। बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ही बेस्ट बुक होती है, और आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो एनसीईआरटी से। बात करें अगर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग की, तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर ये चैप्टर आपको अगर अच्छे से समझ में आते हैं, तो आप आगे के चैप्टर में भी अच्छे तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। ऑल दिस चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेस ऑफ द केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री, एंड नॉट ओनली इनऑर्गेनिक बट ऑल्सो द पोर्सन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये शुरुआत है पूरे ऑर्गेनिक का। इट इज़ द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक। ऑल दीज पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इस नॉलेज के साथ केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो। विश यू अ वेरी गुड इन फ्यूचर। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।